आज विश्व में जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ये उपाधि बाबा साहब को दिया था। ऐसे महामानव का जन्मदिन आज हम सब लोग जीपी मांझी जी के विद्यालय पर उपस्थित होकर मना रहे हैं। बच्चों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि बच्चों के भी काम की कुछ चीज है, तो बच्चे थोड़ा एकाग्र रहेंगे। भाई यहाँ हम लोग आए हैं तो कुछ बच्चों के भी हित में बोल दिया जाए। अगर बच्चे आपस में बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और बच्चे बात करेंगे तो फिर मैं 1 घंटे बोलूँगा, और कम बात करेंगे तो 10 मिनट बोल के चला जाऊँगा। अब तय कर लो 1 घंटा बुलवाना है कि 10 मिनट। शांत हो जाओ आप लोग, शांत हो जाओ। आज इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई श्री राजदेव जी, विद्यालय के प्रबंधक और समाजवादी पार्टी जिले के जिला अध्यक्ष यमुना पाल, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय पप्पूलाल निषाद जी, समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष यमुना पाल, बड़े भाई जयशंकर भारती जी, समाजवादी पार्टी जिले के महासचिव यमुना पाल श्री जगदीश यादव जी, और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत ही कैडराइज श्री राजू पासी जी, 12 विधानसभा के बहुत ही सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष श्री भागीरथी बिंद जी, श्री महेंद्र सरोज जी, हम सब लोगों के छोटे भाई श्री एडवोकेट कृपाशंकर बिंद जी, और शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वसीम अहमद जी, जिला सचिव श्रीमती गीता भारती जी, श्री प्रदीप निषाद जी, श्री कन्हाई माझी जी, श्री त्रिभुवन यादव जी, श्री कृष्ण कुमार विश्वकर्मा जी, श्री सरवर अली जी, छोटे भाई अनुज पाल जी, श्री मंगला प्रसाद पाल जी, श्री अर्जुन सिंह पटेल जी, श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, गायक बलराम मौर्य जी, श्री बबलू बनिया जी, श्री सत्येंद्र यादव जी, और मेरे सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और नन्हे पुने बच्चे। सर्वप्रथम मैं महामानव का जो ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, ये जरूर है कि मनुष्य का पूरा जीवन एक प्रयोगशाला है, और जितनी बार वह उसमें तपता है या एक्सपेरिमेंट करता है, उतना उसके अंदर निखार आता जाता है।
इसी बात को लेकर के मानवर साहब ने एक बार कहा था कि बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता, बल्कि धोखा खाने से दिमाग तेज होता है। तो धोखा भी एक जीवन का प्रयोग है। आपको जब कोई धोखा दिया तो आप अलर्ट हो गए कि नहीं, अब इसके नजदीक मुझे नहीं जाना है। लेकिन कौन बात कब कहाँ बोली गई, यह महत्व तो रखता है। लेकिन एक बात यह भी महत्व रखता है कि वह स्थान कौन सा है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर कोई मर गया हो तो वहां आप हंसेंगे क्या? आपको तो लोग मूर्ख कहेंगे कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, ये हंस रहा है। इसलिए जिस महामानव का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, थोड़ा हम गंभीर हो जाएं कि अपने जीवन को किस तरह उन्होंने, जैसे एक लोहार आग में भट्ठी में अपने एक लोहे को तपाता है भट्ठी में, उसी तरह उन्होंने अपने पूरे जीवन को ज्ञान रूपी आग में तपा दिया था, झोंक दिया था। और शायद जब बाबा साहब का अंत हो रहा था तो उन्होंने एक संदेश दिया जिसे अक्सर लोग पढ़ते हैं, वह अंतिम संदेश माना जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुम्हारे लिए का मतलब इस भारत देश के जनमानस के लिए, यहाँ के पेड़ पौधे के लिए, यहाँ के पशु पक्षियों के लिए, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो बेहद मुसीबतों भरा था, अत्यंत दुखों और बेशुमार कष्टों से और बेशुमार दुश्मनों से मुकाबला करके किया है। यह जो कारवां यहां तक मैं लाया हूं, ये बड़े मुसीबतों के बाद मैं यहां तक ला पाया। और मेरा अपने अनुयायियों से यह अनुरोध है कि जो ये कारवां यहां पर मैं लाया हूं, तुम्हारा कर्तव्य है कि इस कारवां को आगे ही बढ़ाते रहना। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ा सके, अगर आप आगे नहीं बढ़ा सके तो कभी भूल करके भी इसको पीछे ले जाने का काम न करना। यही मेरा अंतिम संदेश है, बाबा साहब का ये संदेश है। लेकिन आज हम जिस उलझन में पड़े हुए हैं, जिस विचारधारा को हम गति दे रहे हैं, उसकी दिशा सही नहीं है। हम या तो जाति में उलझ गए हैं, या परिवार में उलझ गए हैं, या क्षेत्र में उलझ गए हैं, या स्वयं की महत्वाकांक्षाएं इतनी पाल लिया है कि हम बाबा साहब के संविधान की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि हर आदमी किसी न किसी को देख करके अपने अंदर परिवर्तन लाता है। मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। मैं 3 महापुरुषों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में महात्मा ज्योतिबा बाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे जीवन को बदलने में तथागत गौतम बुद्ध साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे जीवन में बदलने के लिए मेरे शिक्षक का भी बहुत बड़ा हाथ है। और शायद वह बुद्ध से क्या प्रेरणा लेते थे, वो ज्योतिबा फुले से क्या प्रेरणा लेते थे। अगर मैं इस यात्रा में निकलूंगा
तो शायद पूरा दिन मैं अगर बोलूंगा तब भी यात्रा खत्म नहीं होगी, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक बार बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा कि तथागत, आज एक प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने आए हैं कि वायु, अग्नि और जल, इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद तुम बैठो, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पत्थर सबसे शक्तिशाली है, लेकिन लोहे की छेनी उस पत्थर को तोड़ देता है, इसलिए लोहा पत्थर से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन लोहा शक्तिशाली तो है, लेकिन लोहार उसको अपनी भट्टी में ले जाकर के आग के द्वारा उसे पिघला देता है, इसलिए लोहे से ज्यादा शक्तिशाली आग है। बेशक आग शक्तिशाली है, लेकिन जब जल वर्षा करती है तो आग बुझ जाया करती है, इसलिए आग से ज्यादा शक्तिशाली जल है। लेकिन जल भी जब अपने वाष्प रूप में होता है तो हवा उसको कहीं भी उड़ा करके ले जा सकती है, इसलिए जल से ज्यादा शक्तिशाली हवा है। लेकिन इन हवाओं को भी दिशा को जो मोड़ देता है उसको इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं, विल पावर। अगर आज यहां आप बैठ करके ये तय कर लिए कि हम अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है बाबा साहब से सीख करके अपने जीवन में शिक्षा का जो संस्करण है उसको उतार लेंगे, तो मुझे लगता है हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा कि आज मैं बच्चों के बीच में बाबा साहब का विचार रख रहा हूं। और कहा भी गया है, दुष्यंत जी की बड़ी अच्छी एक कविता कि इस नदी की धार से, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही टकराती तो है। और मैं इस बात को लेकर के जरूर बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारा ज्ञान है। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, ज्ञान तो आप खोलोगे तो वो भी ज्ञान आपको मिल जाएगा जो आप लेना नहीं चाहते। लेकिन विज्ञान के बीच में जो एक मत स्थापित हुआ, जिसमें मत एक हुआ, जो माना गया कि अगर दुनिया के किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, कोई ऐसा हमारे पास हथियार है, तो उस हथियार का नाम है शिक्षा। शिक्षा वह हथियार है। और बच्चों, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, और खास तौर पर बच्चों के लिए। भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखा था कि इन द वेरी ओल्ड टाइम्स द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय द मसल्स पावर, आफ्टर ड्राइवन बाय द मनी पावर, and now is being driven by the power of knowledge। उन्होंने कहा कि बहुत पुराने समय से इस संसार को वही चलाया करते थे
जिनके भुजाओं में ताकत होती थी। और कुछ समय बाद जब और समय आगे आया तो इस संसार को जिसके पास मनी पावर पैसा हो वो चलाने लगा। लेकिन आज का जो ये वर्तमान समय है, पावर ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास शिक्षा है, आप ही इस समाज को, इस संसार को चलाने के हकदार होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। और इसीलिए एक बार द इनसाइड एशिया के राइटर थे जॉन गुंटर, वो एक बार बाबा साहब से मिलने गए तो देखा कि उनके लाइब्रेरी में समथिंग 3000 या कुछ पुस्तकें थी। और 1956 में जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। आप सोच सकते हैं कि आज जो संविधान बाबा साहब ने तैयार करके हमको दिया है, अगर आप इस संविधान की ताकत को महसूस करना चाहते हैं तो यह ताकत उसी तरीके है जैसे हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन हवा के बगैर आप जिंदा रह भी नहीं सकते, उसी तरह संविधान। आज यहां मैं बोल रहा हूं, बेशक मेरी आवाज है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो ये ताकत है जो मैं सदन गया हूं तो कोई और कहीं से ताकत मुझे नहीं मिली, बल्कि संविधान के ताकत से मैं सदन गया। इसलिए बच्चों से मेरा एक अनुरोध है कि आप अपने जीवन में एक प्रयोग करके देख लीजिएगा कि एक लेंस होता है, आपके हाथ में एक कागज है, एक लेंस है, असुर की किरणें हैं। आप हाथ हिलाते रहिए और पूरा दिन कागज लेकर के सूर्य की रोशनी सामने डालिए, हाथ हिलाइए तो कभी कागज जलेगा नहीं। लेकिन अगर सूर्य की किरणों को आप एकाग्र कर दिए, अपने हाथ को, कागज को स्थिर कर दिए तो उसमें बहुत जल्दी आग तुरंत जलने लगेगी। इसी तरह आपके मन का जो विचलन है, जब यह शांत हो जाएगा, आप एकाग्र हो जाएंगे और धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगेंगे, हालांकि हो सकता है, मैं ये तो नहीं जानता कि कौन सी काल्पनिक गाथाएं लिखी गई या क्या है, लेकिन एक प्रसंग था गीता में, एक बार देख रहा था तो उसमें से एक चीज मुझे अच्छी लगी जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, ये जो मेरा मन है यह इतना चंचल है कि इसको बस में रखना हवा को मुट्ठी में रखने समान दुष्कर और दुरूह कार्य है। कृष्ण भगवान ये जानते थे कि अर्जुन क्या जानना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मन की चंचलता में विराम लगाने के लिए, विराम पाने के लिए केवल एक ही फार्मूला बना है जो युगों युगों तक रहेगा, जब तक मानव का अस्तित्व है। वो कौन सा फार्मूला उन्होंने बताया? उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, अभ्यास और ध्यान योग। यदि आप किसी भी विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका मन कितना ही चंचल क्यों ना हो, एक समय आएगा कि वो स्थिर हो जाएगा। और जब आप कुछ देर के लिए अपने दिमाग का ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो जो आपके दिमाग के जो विचलन है, जो ऊर्जा आपकी इधर उधर बिखरी पड़ी है, वो एक पावर में जनरेट हो जाएगा। इसलिए बच्चों छोटे छोटे प्रयोग करते रहना चाहिए। और मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि हम शिक्षक भी हैं कॉलेज में, और ये बात आप लोगों के सामने मैं आज बोल रहा हूं।
कि पढ़ाई के लिए केवल दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो शिक्षक का अपने विषय में ज्ञान हो और दूसरा बच्चे के अंदर पढ़ने की लालसा हो, जिज्ञासा। यही दो चीज पढ़ाई के लिए महत्व रखते हैं। और शायद इसी के दम पर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव का लड़का पढ़ लिख करके डीएम और कलेक्टर बन जाता है, शहर का लड़का पढ़ करके वो आवारा भी हो जाता है। बड़े बड़े कॉलेजों के विद्यार्थियों को हम देखते हैं, उनके गार्जियंस मिलते हैं कि हमारे बच्चे तो गलत दिशा में चले गए, ये मादक पदार्थ लेने लगे। वही हम देखते हैं जो गरीब किसान का गांव का बच्चा है वो पढ़ लिख करके डीएम एसडीएम कलेक्टर बन करके हम सब लोगों के बीच आ जाता है। तो पढ़ाई में वो ताकत है। और इसलिए ये जो मैं देखा करता हूं ना, कभी कभी बच्चे बच्चियां बाहर निकलते हैं अपने किताबों को सूर्य से या धूप से बचने के लिए सर पे ढक ले। ये किताबें सर ढकने के लिए नहीं है, सूर्य जैसा तेज आपके अंदर उत्पन्न हो सके उसके लिए किताबें हैं, ये छाया बनाने के लिए नहीं है। ऐसा आपके अंदर होना चाहिए कि धूप जैसा सूर्य जैसा तेज मेरे अंदर हो, उसके लिए है। बच्चों, मुझे कई कार्यक्रमों में जाना है और थोड़ा सा मैं स्वस्थ भी नहीं हूं, इसलिए बाबा साहब पे मुझे बहुत कुछ बोलना था। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना वो सूर्य को एक दीपक दिखाने जैसा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि धीरे धीरे हम बाबा साहब का जो सपना था, जो उनकी सोच थी कि समाज में भाईचारा फैले, समाज में शिक्षा का विकास फैले, और वाकई में ये जो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया तभी होगी जब अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के भी जो हक हकूक है वो पूरा हो सके। यही बाबा साहब का अंतिम सपना था। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय समाज।